परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से एक बार और प्रभात मनन में ये सुबह के टाइम आप लोगों के मिलकर प्रभु का वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए, ध्यान करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की बोल रहा हूँ। सबको परमेश्वर सहायता करे। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 32 अध्याय से कैसे यशा को मिलने के लिए तैयारी कर रहा है, ये बात को हमने देखा है। उसके बाद हमने देखा है उसका दूतों को उसने उसके पास पहुंचा दिया है। पहुंचाने के बाद वो कैसे हो, क्या है, ये देखने के लिए उसको भेजा है। उसके बाद हम देख सकता है कि उसका 6वें पद में उत्पत्ति की किताब 32 अध्याय उसका 6वें पद में ऐसे लिखा है, ये दूत याकूब के पास लौट कर करने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और एक भी तुमसे से भेंट करने की 400 पुरुष संग लिए गए चलते आता है। इधर हम देख सकता है कि उस दूतों को याकूब ने भेजा है एसाव के पास उसका खबर लेके आने के लिए। वो कैसे है, क्या है, ये कई साल हो गया उनका बड़वाई से वो मुलाकात नहीं हो रहा है, इसलिए और तकलीफ परेशानी है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इधर वो आकर उससे बोल रहा है, तुमको मिलने के लिए ऐसा 400 लोगों को लेके आ रहा है। देख, ये सुनकर उसका अगले पदों में हम देख सकता है कि याकूब ने इतना डर गया। तब 7वें पद में लिखा है, तब याकूब बहुत डर गया। छोटा सा डर नहीं है, बहुत डर है, क्योंकि उसने सोचा मेरे से मिलने के लिए आएगा तो ज़्यादा तो 2-3, नहीं तो उनका परिवार वाला। परंतु ऐसी एक भीड़, बहुत सारा भीड़ के साथ उसके साथ आ रहा है। जब उसने बहुत डर गया और संकट में पड़ा है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसी समस्या आता है, कोई उसका हल हमसे नहीं होता है। रोने का अलावा कुछ भी हम कर नहीं सकता है। ऐसी तकलीफ और परेशानी में हम निकलता है, उसी टाइम परमेश्वर हमको मदद करने वाला परमेश्वर है। आगे हम देखेंगे तो हम देख सकता है कि एसाव के हाथ से परमेश्वर ने याकूब को कैसे बचा लिया है। उसको तब याकूब बहुत डर गया और संकट में आया। उसके बाद क्या किया है, उसी का और ये सोचकर अपने साथियों के और भेड़ बकरियों के और बाल बैलों के और ऊँटों के भी अलग अलग 2 दल कर दिया है। देख, 2 दल कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। उसके बाद वो बोल रहा है, क्या है, 8वें पद में लिखा है कि यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरे दल भागकर बच जाएगा। देख, मानसिक रीति से उसने बहुत ही एक सावधान कर रहा है, एक बुद्धि उसी का हृदय में आ रहा है। उसने क्या किया है, उनके पास कितना धन दौलत है, सब कुछ है, उसी को 2 भाग में उसने अलग किया है। क्यों, आगे पढ़ा है उधर हम देख सकते हैं कि इसलिए उसने 2 भाग में भाग लिया है कि यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भाग कर बच जाएगा। देखिए, ये उनका बुद्धि और ज्ञान।
ये मानसिक रीति से बातों को देख रहा है। ये बात उसने मेरे को नहीं लिख रहा है, ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए परमेश्वर ने आज्ञा दिया है ऐसे ऐसे कर रहा है, परंतु उसने अपना अपना हिसाब से ये सब कुछ कर रहा है। परमेश्वर का हाथ कुछ है नहीं। ऐसी एक अवस्था में वो जाने के टाइम वो परमेश्वर के पास फिर गया है। फिर याकूब ने यहोवा से ये बात कर रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, पहले उसने अपना मर्जी से कुछ करने के लिए सोचा है, परंतु एक भी बात ऐसी नहीं हुआ है। ये मनुष्य के ऊपर था, इसलिए आखिरी में फिर उसने क्या किया है, यहोवा से बात करने लग गया है। यहोवा से बात करने लग गया है। मनुष्य की तरफ से सब कुछ करने के लिए कोशिश किया है, परंतु उसमें से कुछ बेजक नहीं आ रहा है। इसलिए उसने क्या किया है, वो अवस्था को बदलने के लिए परमेश्वर के पास गया है। आने वाले दिनों में हम वो देखेंगे परमेश्वर से वो क्या बात कर रहा है। इधर हम देख सकता है कि उसने शत्रु को देखकर डर गया है, परंतु परमेश्वर उसके साथ बात कर रहा है, परमेश्वर उसको मदद कर रहा है। ये बात को हम इधर देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी तकलीफ ऐसी परेशानी आता है, उसी टाइम हम क्या है, परमेश्वर के चरणों में आकर अपने आप को समर्पित करते हुए, परमेश्वर यही मेरा बात है, आप जानता है, इसी को आप पूरा करें, शत्रुओं से हमको बचा के रखे, ऐसी प्रार्थना करते हुए एक अच्छा मसीह के जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको हर एक को सहायता करे। उसका बड़ी नाम की महिमा हो।